Hey guys, welcome back to my channel Jagdamba English Classes. Here I am Nirmal, your teacher and your friend. My dear student, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे आज मैं ये आपका टॉपिक बना रही हूँ. एक्चुअली मेरे पास इंक भी नहीं थी, फिर भी मैंने दूसरे पेन का यूज़ करके इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है. आई होप कि आप थोड़ा एडजस्ट करोगे और उसको समझने की कोशिश करोगे. इंक पे मत जाना, इंक थोड़ा लाइट दिखता है अभी रेड कलर, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही मार्कर है, क्योंकि क्या है कि आज मेरे पास इंक नहीं है. तो आज का जो टॉपिक है वो है कंडीशनल सेंटेंस. और कंडीशनल सेंटेंस जो है वो आप लोगों की बार बार डिमांड पर बनाया जा रहा है. तो बच्चा समझने की कोशिश करो, करने की कोशिश करो. सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, मैं आपको कितना भी करा दूं, जब तक आप अपने हाथ से कोई काम करके नहीं देखोगे तब तक वो कंसेप्ट आपका लाइफ में कभी भी क्लियर नहीं होगा. तो मेरे सुनने के बाद, मेरे बनाने के बाद आप इसको अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो, और नहीं आता तो क्लास में पूछो, लेकिन इस कंसेप्ट को अच्छे से करो. अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो वीडियो को एक नहीं 3-4 बार देख लिया करो. ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. वो है हमारा कंडीशनल सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है. ऐसे ये कौन सा सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको पहले भी बताया है, आधे से ज्यादा कंसेप्ट हमारे कंसेप्ट के नाम में छिपा होता है. कंडीशन होती है कोई भी स्थिति और सेंटेंसेस होते हैं वाक्य. ऐसे वाक्य जो किसी स्थिति या कंडीशन को शो करें. और कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा ही सेंटेंस जो होता है वो इफ क्लोज से स्टार्ट होता है. और वो एक नहीं, दो सेंटेंसेस से मिलकर एक सेंटेंस बनता है. इसमें एक तो हमारा होता है इफ क्लोज और दूसरा होता है हमारा मेन क्लोज. मेन क्लोज के बारे में अगर मैं छोटा सा आपको कंसेप्ट बताऊं, वैसे तो हम इसको डिटेल में क्लोज के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं आपको मेन क्लोज के बारे में ही सिर्फ बताऊं आपको, मैंने जैसा कि बताया इफ क्लोज क्या होता है. इफ क्लोज मीन्स जहां हमारी स्थिति को जाहिर किया जाता है तो हम इफ लगा देते हैं आगे, सेंटेंस के आगे, और वो इफ क्लोज बन जाता है. और उसके साथ वो डिपेंड होता है मेन क्लोज पे. मेन क्लोज और इफ क्लोज बनाकर एक कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं. बात करें हम मेन क्लोज की, तो मेन क्लोज हमेशा हमारा प्रिंसिपल क्लोज होता है. क्लोज भाई का मीनिंग होता है उपवाक्य, मीन्स वाक्य का एक छोटा सा भाग. और उसके होते हैं 3 टाइप. एक होता है मेन क्लोज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लोज और थर्ड होता है कोऑर्डिनेट क्लोज. अगर हम मेन क्लोज की बात करें तो दिस इज अवर प्रिंसिपल क्लोज, मीन्स यह एक प्रिंसिपल मुख्य क्लोज होता है. जैसे कि आप लोग स्कूल में देखते हो, प्रिंसिपल कौन होता है? हमारा मुख्य होता है. मीन्स हमारा जो मेन हेड होता है स्कूल का वो कौन होता है? प्रिंसिपल. क्या प्रिंसिपल दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है? नहीं रहता भाई. वो जो भी रूल रेगुलेशंस बनाता है उनको सभी फॉलो करते हैं, मीन्स वो अपने आप में फ्री होता है. तो हमारा जो मेन क्लोज है वो फ्री होता है, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होता. अब अगर बात करें सबऑर्डिनेट क्लोज की, तो सबऑर्डिनेट क्लोज वो क्लोज होता है जो मेन क्लोज पर डिपेंड रहता है. और कोऑर्डिनेट क्लोज की बात करें तो वो प्रिंसिपल क्लोज और मेन प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज दोनों पर ही डिपेंड रहेगा. अगर मैं एक छोटी सी ट्रिक से आपको बता दूं, तो प्रिंसिपल क्लोज मीन्स मेन क्लोज जिसको बोला जाता है उसको हम मान लेते हैं प्रिंसिपल. क्या प्रिंसिपल अपने आप में फ्री नहीं होता? तो मेन क्लोज भी हमारा क्या होता है? अपने आप में फ्री होता है. उसके ऊपर किसी का भी मतलब प्रेशर नहीं होता, कोई उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता. क्या प्रिंसिपल अपने रूल नहीं बनाता? बनाता है भाई. मेन क्लोज के भी अपने ही रूल होते हैं. मेन क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज एक ही बात है. कब मैं तो सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूं. तो जब प्रिंसिपल रूल बना रहा है, प्रिंसिपल जो है अपने आप में फ्री है. दूसरा बोला मैंने सबऑर्डिनेट क्लोज, जो डिपेंड होता है किसके ऊपर? प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर. तो सबऑर्डिनेट क्लोज को समझ लो आप टीचर. मान लो मैं टीचर हूं और
क्या मैं अपने बनाए हुए प्रिंसिपल्स के रूल को फॉलो नहीं करती? क्या मैं डिपेंड नहीं हूं उनके ऊपर? हाँ भाई हूं। तो मैं हुई सबऑर्डिनेट क्लोज। अगर बात करें कोऑर्डिनेट क्लोज की, तो कोऑर्डिनेट क्लोज को आप स्टूडेंट समझ लो। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो भी रूल प्रिंसिपल बनाता है उसको भी मानते हैं, जो रूल एक टीचर बनाता है उसको भी मानते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई मान लो पूरे स्कूल में प्रिंसिपल ने कोई रूल लागू किए और उसको तो स्टूडेंट्स मानेंगे, लेकिन क्लास में अगर एक टीचर ने कोई रूल फॉलो किया उसको नहीं मानेंगे। तो क्या हुआ, कोऑर्डिनेट क्लोज दोनों ही क्लोज पे डिपेंड हुआ ना। वो प्रिंसिपल पे भी डिपेंड है और वो टीचर पे भी डिपेंड है। मीन्स वो मेन क्लोज पे भी डिपेंड है और सबऑर्डिनेट क्लोज पे भी डिपेंड है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमारे जो मेन क्लोज होते हैं वो डिपेंडेबल नहीं होते, वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद में फ्री होते हैं, खुद रूल बनाते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज जो कि प्रिंसिपल क्लोज पे डिपेंड होता है, और कोऑर्डिनेट क्लोज का जो मैंने एग्जांपल लिया विद स्टूडेंट कि भाई वो दोनों पे ही डिपेंड होता है, वो अपने टीचर्स के भी रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है और प्रिंसिपल के भी। इसीलिए जो कोऑर्डिनेट क्लोज होता है वो उन दोनों पर डिपेंड होता है, उनके बिना वो अधूरा होता है। ये तो बात थी आज छोटा सा एक मतलब छोटी सा ही उसके बारे में जानकारी थी क्लोज के बारे में कि वो 3 टाइप का होता है। लेकिन इसमें से हमारा जो काम का है वो है मेन क्लोज, जिसको प्रिंसिपल क्लोज बोलते हैं, जो इंडिपेंडेंट होता है, मीन्स बिल्कुल आजाद होता है। तो उसको लेके हम क्या बना रहे हैं, अपना कंडीशनल सेंटेंस बना रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स। एंड बेटा थोड़ा सा दिमाग लगा के बैठा करो, हवाओं में बातें मत किया करो। एक ध्यान क्या है आपका वीडियो देख रहे हो, दूसरा ध्यान क्या है कि आज घर में क्या बना है, कौन आया कौन गया, तो उन बातों पे ध्यान मत दिया करो। जब हम क्लोज की बात कर रहे हैं तो क्लोज जो है मैंने इतना बताया कि ये जो होता है एक उपवाक्य होता है, वाक्य का एक छोटा सा टुकड़ा, ये 3 टाइप का होता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो अब हम आते हैं अपने वापस कंडीशनल सेंटेंस पे। मैंने जैसे कहा कि कंडीशनल सेंटेंस इफ क्लोज और मेन क्लोज दोनों से मिलकर बनता है, तो वो क्या होगा हमारा कंडीशनल सेंटेंस। तो चलिए इसको हम आज बिल्कुल बारीकी से करके यहाँ पर फिनिश करते हैं इसी वीडियो के अंदर, दूसरी वीडियो नहीं बनेगी। जैसे अब बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल मीन्स कोई भी स्थिति, सिचुएशन, उसको शो करने वाले सेंटेंसेस को क्या कहेंगे भाई, हम कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे। फिर है इसकी डेफिनेशन को अगर मैं एक लाइन में बोलूं, द सेंटेंसेस इन विच वन एक्शन इज डिपेंड ऑन अदर। एक काम जो दूसरे पर निर्भर हो, डिपेंड होता है निर्भर होना किसके ऊपर, अदर एक्शन दूसरे काम पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। अब एक काम होगा वो होगा हमारा इफ क्लोज का और दूसरा काम होगा मेन क्लोज का। जैसे कि मैंने अभी भी बोला कि मेन क्लोज पर हम सब डिपेंड होंगे, मींस मेन क्लोज क्या है, हमारा प्रिंसिपल क्लोज है और प्रिंसिपल पर हम सभी डिपेंड होते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर जो 2 सेंटेंसेस हैं वो मिलकर बनाते हैं हमारे कंडीशनल सेंटेंस को। और कंडीशनल सेंटेंस का तो ये लगा लो एक रामबाण, एक जो वर्ड है वो इफ से स्टार्ट होगा और जो दूसरा है कोमा लग के मेन क्लोज पर वो डिपेंड होगा। आई बात समझ में? तो हमारे 3 टाइप के मीन्स 4 टाइप के हैं। पहला है 0 टाइप, फिर है टाइप 1, फिर है टाइप 2 और फिर है टाइप 3। तो टाइप 3 तक हमारे टोटल टाइप बनते हैं 4, और वो भी किसके, कंडीशनल सेंटेंस के। अब जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस प्रकार पूछे जाएंगे, वो आपको कैसे घुमा के क्वेश्चन दे सकता है, वो सभी यहाँ पर क्लियर होगा, पर ध्यान लगाकर वही देखते रहो पहले। अब हम बात करें मैंने बोला एक फॉर्मूला बता दिया आपको कि भाई इफ क्लोज और मेन क्लोज से बनकर हमारा क्या बनेगा, कंडीशनल सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा भाई, कंडीशनल सेंटेंस। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, इफ आई स्टडी आई विल पास द एग्जाम। इफ क्लोज ने क्या बोला, यदि मैं पढ़ता हूं तो मैं पास हो जाऊंगा एग्जाम में। मतलब क्या है, आई विल पास द एग्जाम, एग्जाम को पास कर लूंगा। भाई ये कंडीशन क्या है, जब मैं स्टडी करता हूं। अगर स्टडी नहीं करोगे तो क्या होगा भाई, फेल हो जाओगे। तो उसने कंडीशन क्या लगाई, इफ क्लोज में उसने कंडीशन क्या दी, यदि मैं मेहनत करता हूं, यदि मैं मेहनत करती हूं तो क्या होगा, मैं एग्जाम को पास कर लूंगी।
अगर नहीं करती तो अभी फेल हो जाऊंगी। तो कंडीशन क्या है, स्टडी करने की। आई बात समझ में? तो उसने मेन क्लोज पे क्या डिपेंड किया कि मीन्स वो एग्जाम को क्लियर कर लेगा। अब इसके टाइप पर आते हैं और उसका एक एक बिल्कुल अच्छे से निचोड़ करके देखते हैं। अब देखिए भाई, कंडीशनल सेंटेंस के हमारे 4 टाइप हैं। फर्स्ट इज जीरो टाइप, सेकंड इज टाइप 1 एंड थर्ड इज टाइप 2 एंड फोर्थ इज टाइप 3। आई बात समझ में? तो पहले हम करते हैं जीरो टाइप। जीरो टाइप को करते हुए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप की फॉर्मेशन को देखेंगे। किसको देखेंगे? इस टाइप की फॉर्मेशन को, मीन्स इस टाइप के सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कैसे होगी, कैसे हम एग्जाम में उसको पहचानेंगे कि ये जीरो टाइप है, कैसे हम इसको अगर उसने और कुछ भी चेंजमेंट इसमें किया है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो चलिए पहले हम जीरो टाइप को देखते हैं। जीरो टाइप में हमारा जो फॉर्मेशन बनेगी वो होगी, देखो इफ से तो हमारा सेंटेंस शुरू होगा ही होगा, उसके बाद आपको सेंटेंस दिखाई देगा सिंपल प्रेजेंट का, और सिंपल प्रेजेंट के बाद जब मेन क्लोज में हमारा सेंटेंस बनेगा वो भी बनेगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने क्या बोला? जीरो टाइप में इफ से तो हमारा सेंटेंस शुरू होगा, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है तो इफ से तो बिल्कुल पक्का हमारा सेंटेंस शुरू होगा। जीरो टाइप का मेन फॉर्मूला क्या आया? इफ लगा, इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट, और जो मेन क्लोज ने सेंटेंस डाला वो किसका डाला? मेन क्लोज में सेंटेंस डलेगा भी बाद में सिंपल प्रेजेंट का ही। मीन्स जीरो का मतलब समझ लो, जीरो का मतलब जीरो, मीन्स यहां भी सिंपल प्रेजेंट और उधर भी सिंपल प्रेजेंट। तो कोई इसमें चेंजमेंट नहीं हुआ भाई। जब चेंजमेंट ही नहीं हुआ तो क्या हुआ? रिजल्ट जीरो। हम बोलते हैं ना बच्चों को, जिसमें तो कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ, पहले जैसा था वैसे ही है, तो चेंजमेंट क्या? जीरो। तो यहां पर क्या है? हमारा जो है पहले वाला सेंटेंस भी सिंपल पास्ट का, और दूसरा जो मेन क्लोज का है वो भी हमारा सेंटेंस किसका भाई? सिंपल प्रेजेंट का। तो चेंजमेंट हुआ? नहीं हुआ तो जीरो टाइप। अब इस जीरो टाइप को और किस में देखेंगे? और देखेंगे भाई इस सेंटेंस के अंदर या तो ट्रुथ, सच्चाई मिलेगी, या फिर कोई हैबिट होगी, या कोई साइंटिफिक फैक्ट होगा। वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं। अब मैंने यहां बोला इफ यू एड 2 and 2, यदि तुम 2 और 2 ऐड करते हो, यू गेट 4, तो कितने बनेंगे तुम्हारे पास? 4। तो क्या ये हमारा फैक्ट नहीं है? फैक्ट है भाई। तो इधर भी हमने क्या किया? सिंपल प्रेजेंट, और इधर भी क्या हुआ हमारा? सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट, रिजल्ट इज जीरो। जीरो इज जीरो टाइप, एंड जीरो टाइप में हमारा क्या है? ये ट्रुथ है, सच्चाई है, फैक्ट है। अगर मैं बोल दूं इफ आई मेल्ट द आई हीट द आइस इट मेल्ट, मैं क्या करती हूं? मैंने हीट किया इसको, तो क्या हो गई? वो पिघलती है। तो क्या ये सच नहीं है? सच है भाई। तो जब सच है, जब उसमें कोई चेंजमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, जो फैक्ट हैं जिनमें जो सच्चाई है कभी भी बदलते ही नहीं, वहां पर जो बदलेगी ही नहीं वो क्या है? जीरो टाइप। और जीरो टाइप हमारा क्या बताता है? सिंपल प्रेजेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। जीरो टाइप में क्या? सिंपल प्रेजेंट, किसी भी टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं, और कोई चेंजमेंट नहीं तो जीरो टाइप। आ गई भाई बात समझ में? फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप 1 पे। अब टाइप 1 क्या बोलता है? टाइप 1 हमेशा ही रियल सिचुएशन को लेता है। रियल सिचुएशन बोले तो बिल्कुल ओरिजिनल, जो बात क्या है वास्तविकता पर आधारित है उसको लेगा। इसीलिए हमने क्या बोल दिया इसको? वास्तविक स्थिति को दिखाने वाला टाइप। और इस टाइप की फॉर्मेशन देखो भाई, फॉर्मेशन क्या बनेगी? इफ से तो होगा ही स्टार्ट, और इसमें हमारा सिंपल प्रेजेंट होगा इफ क्लोज में, और हमारा जो मेन क्लोज में काम करेगा वो बन जाएगा हमारा सिंपल फ्यूचर। अब सिंपल फ्यूचर कैसे बना और रियल सिचुएशन क्या बताई? मैंने आपको बोला
यदि तुम पढ़ते हो तो तुम पास हो जाओगे। अगर तुम पढ़ते हो तो भाई, क्या ये सच्चाई नहीं है? पढ़ोगे तो ऐसा कोई लड़का है, जो कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है जो पढ़ता है और कभी भी पास नहीं होता? जो पढ़ता है वो पास तो होगा ही। और ये क्या है? हमारी रियल सिचुएशन। और रियल सिचुएशन को कौन शो करेगा? हमारा टाइप 1। और टाइप 1 में क्या है? हमारा सिंपल प्रेजेंट है इफ क्लोज में, और जो सिंपल फ्यूचर है वो मेन क्लोज का काम करके हमारा टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस बना देगा। और ये किस पे डिपेंड है? रियल सिचुएशन पे, मीन्स वास्तविक स्थिति पर डिपेंड होता है। तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल और उठाऊं, इफ इट रेन्स टुडे, यदि आज बारिश आती है, दे विल गेट वेट, तो क्या है? वो वे भीग जाएंगे। भाई, क्या सच्चाई नहीं है? बारिश आती है तो क्या होता है? भीगते ही हैं। ऐसा तो नहीं बारिश में खड़े हैं और सूखे रह जाएं। तो क्या है ये? रियल सिचुएशन। तो रियल सिचुएशन में इसने क्या किया? इसने किया सिंपल प्रेजेंट को मेन क्लोज में सिंपल फ्यूचर से जोड़ दिया, और सिंपल फ्यूचर से जोड़कर इसने क्या दिखाई? एक रियल सिचुएशन दिखाई। रियल सिचुएशन दिखाई तो हमारा टाइप 1 आपके सामने आई। बात समझ में? बात समझ में आ गई भाई? मीन्स हमारे दो टाइप हो गए, एक तो जीरो टाइप और एक टाइप 1। अब बात करें हमारे टाइप 2 की। अब टाइप 2 कहता है कि जो भी अनरियल सिचुएशन है उसको शो करने के लिए टाइप 2 बनी है। और उसकी फॉर्मेशन क्या है? उसकी फॉर्मेशन है भाई, इफ तो लगेगा ही लगेगा, सिंपल पास्ट रहेगा, सिंपल पास्ट के बाद हमारा जो मेन क्लोज है, मेन क्लोज में वुड प्लस इंफिनिटिव आएगा। अब इंफिनिटिव के लिए तो मैंने नॉन फाइनाइट का बहुत अच्छे से चैप्टर आपको करवा रखा है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो देख लें, क्योंकि अगर मैं इंफिनिटिव को यहाँ पर पूरा का पूरा क्लियर करने लग गई तो कंडीशनल सेंटेंस तो बिल्कुल गायब ही हो जाएगा भाई। ठीक है, तो वहां पर देख लेना। सिंपल पास्ट मिलेगा आपका इफ क्लोज में, और वुड प्लस इंफिनिटिव बनेगा आपका मेन क्लोज में। तो इसका सेंटेंस कैसे होगा वो देखिए कैसे होगा। इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, सिंपल पास्ट बोला है मैंने, और सिंपल पास्ट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या शो करती है? हमारा सिंपल पास्ट शो करती है, हमारा एसवी बनाती है, हमारा सिंपल पास्ट बनाती है। अब यहाँ पर जो ये हेड है ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हमारा मेन वर्ब है। मीन्स इसने क्या काम किया है? मेन वर्ब का काम किया है। मेन वर्ब भी कौन सी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि मेरे पास बहुत से पैसे होते, आई वुड नॉट स्टे हेयर, मैं यहां नहीं रहता। तो क्या है? अनरियल सिचुएशन है। मीन्स एक तो उसके पास पैसे नहीं है, और पैसे क्या है? क्या मतलब ये रियल सिचुएशन है कि उसके पास पैसे होते, अगर होते तो क्या होता? तो रियल होती। मीन्स अब उसने क्या किया है? अनरियल सिचुएशन बनाई है कि ये रियल नहीं, वास्तविक नहीं है, वास्तविकता नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है। अब वो बोल रहा है यदि मेरे पास पैसे होते, आई वुड नॉट स्टे हेयर, मैं यहाँ नहीं रहता। अब मैं दूसरा और बोल दूं आपको, अगर मैं बोल दूं इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, क्या ये रियल सिचुएशन है? मैं तो प्रिंसिपल नहीं हूं, लेकिन मैंने क्या बोला? अगर मैं होती, अगर मैं अपने स्कूल की प्रिंसिपल होती, आई वुड ब्रिंग मैनी चेंजेस, मैं बहुत सारे बदलाव ले आती। अब क्या किया मैंने यहाँ पर? यहाँ पे भी मैं रियल नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं आई एम नॉट द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। अगर मैंने बोला है इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, अगर मैं मेरे स्कूल की प्रिंसिपल होती, तो क्या ये सिचुएशन रियल है? नहीं, आई एम नॉट द प्रिंसिपल, आई एम ओनली अ टीचर। दैट्स व्हाई ये एक अनरियल सिचुएशन है। और अनरियल सिचुएशन में क्या होगा बेटा? अनरियल सिचुएशन में हमारा जो टेंस है वो सिंपल पास्ट को हमारे वुड प्लस इंफिनिटिव यानी फ्यूचर की एक अवास्तविकता पर आधारित सेंटेंस के अंदर ट्रांसफर करेगा। ओके, आई होप आपको सेकंड टाइप भी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हमारे टाइप 3 पर। टाइप 3 और टाइप 2 दोनों ही इमेजिनेशन पर डिपेंड होते हैं। ये भी हमारा क्या था? अनरियल सिचुएशन जो वास्तविक नहीं है,
कल्पना पर आधारित है। और ये क्या है, ये भी हमारा इमेजिनेशन पर आधारित है, अनरियल है। तो इसमें क्या होगा, टाइप 3 में देखो अनरियल है, इमेजिनेशन पर डिपेंड है, तो वो क्या बताता है, एक तो ये इफ से स्टार्ट होगा, दूसरा क्या है, इसमें पास्ट परफेक्ट दिखाई देगा। पास्ट परफेक्ट कब में कौन सा होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस के जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, टेंस को भी अच्छे से करेंगे, नो डाउट, नो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें क्या होगा, हमारी हेल्पिंग हेड लगेगी और उसके साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो यहाँ हमारे इफ क्लोज में भी कौन आएगा, हेड प्लस V3। और हमारे मेन क्लोज में कौन काम करेगा, वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो इसको शो करने के लिए भी एक आपको सेंटेंस दिखा देती हूँ। इफ आई हैड सीन हर, यदि मैं उसको देखता, देखा नहीं है, यदि मैं देखता, अगर मैं उसको देख चुका होता, देखता, क्योंकि हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चुके थे, तो उसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोला, अगर मैंने उसको देखा होता, देखा नहीं है ना, इमेजिनेशन है। आई वुड हैव स्टॉप हर, मैं उसको रोक लेता, तो अभी क्या है, सारा का सारा इमेजिनेशन पर डिपेंड है। तो हमारा ये किस पे बनेगा, ये हमारा पास्ट परफेक्ट से, और हमारा मेन क्लोज में क्या होगा, वुड हैव प्लस, यानी कि हमारा क्या है, परफेक्ट, एक तो पास्ट परफेक्ट और ऊपर से क्या हमारा फ्यूचर परफेक्ट, वुड हैव। ठीक है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा जो थर्ड है वो भी इमेजिनेशन पर है, सेकंड है वो भी अनरियल मींस इमेजिनेशन ही है। इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माय स्कूल, भाई मैं तो नहीं हूँ प्रिंसिपल, तो वो भी क्या है, हमारा इमेजिनेशन ही है, अनरियल सिचुएशन। ओके, तो अब हम बात करते हैं, ये तो हमने फुली स्ट्रक्चर बात की टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 की। अब बात करते हैं कि हमारे क्वेश्चन कैसे हमें सोल्व करने होंगे, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको बताऊं, पहला टाइप होता है क्वेश्चन आने का कि वो 110% तो आपको क्या देगा, फिल इन दी ब्लैंक्स भरने को देगा। और फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर अगर उसने टाइप 0 का कोई सेंटेंस डाला तो कोई ना कोई फैक्ट मिलेगा आपको, मीन्स कोई ना कोई, बोलते हैं ना सर्वमान्य सत्य, तो 2 and 2 make 4 ऐसा कुछ होता है। तो क्या है, यू गेट 2 and 2 एड एंड यू मेक 4, यू गेट 4, सॉरी। तो क्या होगा कि कोई ना कोई फैक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा उसके अंदर, ऐसे तो नहीं है कि वो फैक्ट नहीं देगा, चाहे वो साइंटिफिक फैक्ट हो या मैथमेटिकल फैक्ट हो या यूनिवर्सल फैक्ट हो, कुछ ना कुछ आपको फैक्ट मिलेगा और उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। आपको एक जो होगा पूरा का पूरा सेंटेंस दिया जाएगा और दूसरे सेंटेंस के अंदर आपको ब्लैंक्स दे दिया जाएगा। अभी मैं इसमें जैसे इसमें बता दूं, अब ये क्या है, मान लो ये कर दे वो, इफ यू एड 2 and 2 और यहाँ पर यू के बाद आपको दे दे ब्लैंक और ब्लैंक से बाहर दे दे 4 और आपको ब्रैकेट में दे दे गेट, तो आपको ये देखना है कि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और गेट क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, ऐसे कैसे भरना है। एक तो टाइप ये होगी। अगर मान लो टाइप 1 में दे देगा वो आपको, इफ इट रेन्स टूडे दे, और ये विल नहीं देगा और गेट नहीं देगा और वेट कर देगा, यहाँ पर ब्रैकेट में डाल देगा गेट। अब यहाँ पर आपको दिख गया रेन्स, मीन्स बात हुई किसकी, सिंपल प्रेजेंट की। तो आपको उसके अंदर क्या भरना है, आप सीधा ही अपने अंदर इमेजिनेशन करोगे कि हाँ भाई ये तो टाइप 1 है और टाइप 1 के अंदर क्या होगा, हमारा सिंपल प्रेजेंट है, तो दूसरी तरफ मेन क्लोज में हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा सिंपल फ्यूचर। और सिंपल फ्यूचर में कौन होता है, विल शैल होते हैं। विल शैल के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और अगर हम बात करें, शैल तो लगेगा ही नहीं, चाहे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या फिर हमारा थर्ड पर्सन है, शैल क्यों नहीं लगेगा। मैंने आपको क्लास में भी बताया है, शैल इज आउट ऑफ ट्रेंड है, ट्रेंड नहीं है ग्रामेटिकल वे से, तो हम शैल का यूज ही नहीं करते। तो यहां पर हम क्या करेंगे, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर आपको दे देगा गेट और आपको लगाना है विल गेट, यानी वर्ब विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही आपको टाइप 2 में से मान लो क्वेश्चन दिया और उसने बोला इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड नॉट स्टे हियर, ऐसे दे देगा
और यहाँ पर दे देगा आपको ब्लैंक, ये वाला आपको ब्लैंक भरना है, नोट और उसके बाद में स्टे, और यहाँ पर ब्रैकेट में आपको स्टे दे देगा। तो आपको देखना है हेड, हेड मीन्स हमारी वर्ब की क्या है, मेन वर्ब ने काम किया है तो हमारा सिंपल पास्ट है। और इधर क्या आना चाहिए, वुड प्लस में हमारा इन्फिनेटिव आना चाहिए। तो इन्फिनेटिव के लिए हम क्या करेंगे, वुड और प्लस में हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वुड के साथ, वुड के साथ फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए होता है क्योंकि मोडाल होता है, और मोडाल और जो फ्यूचर टेंस होता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। मोडाल के चैप्टर में बहुत अच्छे से करवा रखा है, देख लेना। फिर यहाँ पर वो देख, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बार बार देता है, इफ आई वर द प्रिंसिपल, या फिर इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता पूरे के पूरे ब्रह्मांड को घूम लेता, ठीक है। अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता तो मैं ये कर देता। अगर मैं क्या वो है रियल में, रियल में थोड़ा ना है, वो तो सिर्फ सोच रहा है, अनरियल सिचुएशन है। इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या मैं प्रेसिडेंट हूं, नहीं हूं, लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि ये अनरियल सिचुएशन को शो करेगा। और ये क्या है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मेन क्लोज के अंदर जो वुड है, वुड के साथ में V1 लगा के उसको कंप्लीट एक कंडीशनल सेंटेंस बना देगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि सिर्फ ब्रिंग मिल जाएगा, और ब्रिंग जो हमारी V1 है तो वुड के साथ वुड लगा के, यहाँ आप देखोगे वर है, वर यानी कि हमारा क्या है, सिंपल पास्ट है। तो हमें बनाना क्या है, सिंपल पास्ट के बाद हमें दूसरे सेंटेंस में भरना है वुड प्लस इन्फिनेटिव, और वुड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब जो टाइप 3 है वो भी एज इट इज मिलेगा आपको, पास्ट परफेक्ट मिलेगा फर्स्ट उसमें, और सेकंड में मिलेगा आप सेकंड में क्या करना होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी होगी। और एक बात और भाई, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा इफ वाले सेंटेंस में आपको ब्लैंक नहीं देगा, वो आपको नीचे वाला दे देगा। मान लो आप उसमें दे दिया आई वुड हैव स्टॉप हर, और आपको फिर बाद में दे दिया इफ आई, और इधर लिख दिया सा, सी लिख दिया ब्रैकेट में हर, तो आपने यहां देखा वुड हैव स्टॉप्ड मीन्स ये क्या है, हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है। तो फ्यूचर परफेक्ट से पहले हमें कौन सा चाहिए, हमें पास्ट परफेक्ट चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमें क्या लगाना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको ब्लैंक के अंदर भरना क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप ऐसे मतलब हमेशा इजी वे में नहीं देगा, पलट के दे देगा, या तो ये देगा ब्लैंक में, या ये देगा, या ये देगा, या ये वाला देगा, मीन्स दोनों में से आपको एक देगा, लेकिन ब्लैंक में यही काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिर्फ टाइप 1 0, टाइप 2 टाइप 3 का पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या भरेगा। अगर आप यहाँ पर भी मार खा जाओ तो एक ट्रिक है आपके लिए, वो देख लो। अब हमने बात की जीरो की, तो जीरो है भाई, सारे फैक्ट बता देगा वो उसमें। अब हम बात करते हैं टाइप 1 की। टाइप 1 में बात की उसने सिंपल प्रेजेंट की और सिंपल पास्ट की। जब हम इसको कोई भी सिंपल प्रेजेंट है किसी भी टेंस के अंदर उसकी पास्ट फॉर्म में उसको चेंज करेंगे, तो क्या वो अपनी पास्ट फॉर्म में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म को नहीं लेगा, लेगा भाई। अब यहाँ हमने सिंपल प्रेजेंट में क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली, और सिंपल पास्ट में क्या किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म ली। तो इसको देखो, यहाँ पर इसने कहा कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट, तो दूसरे वाले में क्या है, सिंपल पास्ट। अब इसने क्या किया, इसने सिंपल प्रेजेंट का सिंपल फ्यूचर बना दिया इधर। तो इसने क्या किया, जब प्रेजेंट के बाद पास्ट की बारी, और पास्ट ने क्या किया, यहाँ पर भी तो वो विल की पास्ट फॉर्म ही लेगा भाई। यहाँ क्या है, ये विल है जो कि सिंपल फ्यूचर को दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी तो इसने रेन की ही पास्ट फॉर्म को लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, सेकंड फॉर्म हो गई। तो जब इसकी विल की हमारी पास्ट फॉर्म जाएगी तो क्या वो वुड नहीं होगी, वो भी वुड होगी। अब इसने क्या है, प्रेजेंट जो हमारा टाइप 1 है, इसमें क्या किया है, इसमें इसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिया है। टाइप 2 में टाइप 2 भी है और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, और क्या दिखाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, हमारे पास्ट टेंस को दिखाएगी। और पास्ट टेंस को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, उसके साथ जो पास्ट की फॉर्म को ही शो करेंगे। तो हमारी विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वुड होती है। तो वुड प्लस V1 लग जाएगी इसके अंदर, ठीक है भाई। इन दोनों की तो ट्रिक ये बन गई। अब तीसरा क्या है, तीसरा यानी कि थर्ड फॉर्म। क्या बोला मैंने, सेकंड वाला सेकंड फॉर्म लेगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट फॉर्म लेगा, और थर्ड वाला
थर्ड फॉर्म किसके साथ लगती है, हैज, हैव या हैड, इनके साथ थर्ड फॉर्म लगती है और किसी के साथ लगती ही नहीं है। तो हमारा जो क्या बोलता है, वो फॉर्मूला क्या बोलता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमारा मेन जो क्लोज है वो क्यों पीछे रहे भाई, वो भी क्या लेगा, थर्ड फॉर्म लेगा। और थर्ड फॉर्म जब फ्यूचर में बनाएंगे तो वो किस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। क्यों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। कैसे, अब क्या करेगा, वो वुड करेगा, वुड के साथ हैव लगेगा तभी तो लेगा वो। तो क्या बन जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल इजी से इजी मेथड आपको बता दिया है तीनों का। टाइप 1 है तो फर्स्ट फॉर्म लेगा, फर्स्ट फॉर्म कौन लेता है, हमारा प्रेजेंट टेंस, और हमारा कौन लेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो दोनों में वही है। दूसरे में दूसरी वर्ब की फॉर्म लेगा, दूसरी वर्ब की फॉर्म कौन लेता है भाई, हमारा सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस के बाद हम क्या करेंगे, हमारा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वुड क्या है हमारा वर्ब की सेकेंड ही फॉर्म है, तो वो भी सेकेंड फॉर्म ले रहा है, और थर्ड में हमारी थर्ड फॉर्म ले रहा है। बस इतना ही सही तो था। अब क्या है, हमारे तीनों के तीनों टाइप हो गए। इसका मैंने फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको बता दिया कि कैसे भरना है। अब एक टाइप से और क्वेश्चन वो पूछ सकता है, अगर वो एक मान लो उसने दे दिया हमारा इफ क्लोज से रिलेटेड एक सेंटेंस आपके सामने दे दिया। यहां मैंने पढ़ा इफ ही लाइक्स दिस पेंटिंग ही विल बाय इट, और इसको कन्वर्ट करो टाइप 2 में। किसमें कन्वर्ट करो भाई, टाइप 2 में। तो वो हमने देखा ये क्या है, लाइक्स, और ये विल प्लस V1 मीन्स ये तो हमारी टाइप 1 है, जो किसको शो कर रही है, सिंपल प्रेजेंट को और सिंपल फ्यूचर टेंस को। तो हमें कन्वर्ट किस में करना है, वो दे देगा जी टाइप 2 में कन्वर्ट करो। अब टाइप 2 की क्या करना है, 2 यानी कि सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट यानी कि लाइक की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर लाइक आ जाएगा और विल बाय की जगह क्या हो जाएगा, वुड बाय, क्योंकि जो वुड क्या है वो हमारी विल की क्या है, पास। ठीक है भाई, इस तरह से आपसे वो क्वेश्चन पुट कर लेगा। और ये आपका था, आपका आज का जो टॉपिक जो बार बार डिमांड कर रहे थे आप लोग, आज आपका कंप्लीट हो गया है। इतना सही था, इतना ही आपके जो एग्जाम है उनमें पूछा जाएगा। अगर एक बार समझ में नहीं आती वीडियो तो 2 बार सुन लिया करो, 2 बार नहीं आती तो 3 बार सुन लिया करो, बाकी जो बचे वो क्लास में पूछ लिया करो। लेकिन बेटा करना तो तुम्हें ही पड़ेगा, करो। जब तक आप लोग अपने हाथ में बुक पेन कॉपी नहीं उठाओगे तब तक आप लोग नहीं सक्सेस होगे, मुझसे लिखवा लो। जब तक एक टीचर के हाथ में चौक या फिर मार्कर नहीं आता तब तक वो क्लास अच्छे से रन नहीं हो सकती। उसी तरह जब तक आप लोगों के हाथ में कॉपी पेन नहीं आएगा तब तक आप लोग सक्सेस नहीं होगे। कॉपी पेन का मतलब ये नहीं है कि लेके बैठे रहो, समझने की कोशिश किया करो, काम करो, अच्छे से करो। आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिला है, उसका फ़ायदा उठाओ। और मेरे सभी बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेटा आप लोगों का आज का ये टाइम दोबारा फिर मुड़ के नहीं आएगा। आज हम भी सोचते हैं कि भाई हमें पहले वाले टाइम में बहुत ज़्यादा करना चाहिए था, लेकिन क्या आज हमारे हाथ में है, वो नहीं है। तो आप लोग भी इसी बात को ध्यान से अपने माइंड में बिठा लो। आज का जो काम है आप आज ही करो, कल पे मत छोड़ो उसको। सक्सेस आपसे दूर नहीं है, मैं लिख के देती हूँ। और जहां तक बात आती है वीडियो को लाइक शेयर या सब्सक्राइब करने की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करो या मत करो, लेकिन सिर्फ पढ़ लो। ओके, आज के लिए इतना ही। आज का हमारा जो ये कंडीशनल सेंटेंस था आज हमने कंप्लीट कर लिया है, सारे से एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, बाय बाय।